जब बात एक तरफा की है तो वो एक शेर मेरा ऐसे है कि क्या से क्या कर देगी जानते हो ना, क्या से क्या कर देगी जानते हो ना, जानते हो ना। जिंदगी तबाह कर देगी जानते हो ना, फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना। क्या बात है। फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना, वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, बाद में कह देगी तुम्हारी उम्र कम है और मेरी जात अलग है, बाद में कह देगी तुम्हारी उम्र कम है और मेरी जात अलग है, फिर भी उस लड़की के लिए कुछ भी कर जाओगे तुम, इस एक तरफा इश्क में मर जाओगे तुम, इस एक तरफा इश्क में मर जाओगे तुम। और जब इतनी सारी बातें चल रही हो तो मैंने सोचा था कि ये मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगा, जो हर लड़के का ख्वाब है। जैसे चली गई हैं छोड़ के आपको भी, तो गई हैं? मैं बना ही इसलिए हूँ कि छोड़ा जाऊं। तो मैंने सोचा कि एक बार चलो मिल लेते हैं उससे। और शेर ऐसे था कि चलो क्यों ना एक महफिल सजाई जाए, जितनी बिछड़ी हैं सबकी महबूबाएं बुलाई जाएं, जितनी बिछड़ी हैं सबकी महबूबाएं बुलाई जाएं, बस हिजर की बातें मत करना उनसे, हिजर मतलब ना डे ऑफ ब्रेकअप, बस हिजर की बातें मत करना उनसे, अब क्यों ही किसी की औरत रुलाई जाए। अरे वाह, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला। और संभल कर वो देखेगी तुम जताते कितना हो, फिर बात बात पर पूछेगी अब कमाते कितना हो, बात बात पर पूछेगी अब कमाते कितना हो, फिर कहेगी अकेले हो या कोई आया है साथ में, ये अब तक नहीं दिया ये हाथ किसी के हाथ में, कहेगी ये वही जैकेट है ना जो मैंने पहनी थी जकड़कर, फिर देखना वो रोने लगेगी तुम्हारा हाथ पकड़कर, मौका नहीं छोड़ेंगे, गलत फहमी। फिर देखना वो रोने लगेगी तुम्हारा हाथ पकड़कर, पर जब रोने लगे तो बचे रहना आंसुओं से, यही फंसता हर इंसान है, पर छिपा लेना वो कलाई जिस पे चाकू वाला निशान है, अरे यार, अरे यार, छिपा लेना वो कलाई जिस पे चाकू का निशान है, फिर अपनी बातों से उसके जख्म खरोंच देना पाजी, फिर अपनी बातों से उसके जख्म खरोंच देना, निकालना अपना रुमाल और उसके आंसू पोंछ देना। हम दिल्ली वाले दिल के साफ होते हैं। अरे वाह, निकालना अपना रुमाल और उसके आंसू पोंछ देना, फिर देखना वो ढोंग करेगी हंसने का, वो करती है ना अरे नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, फिर देखना वो ढोंग करेगी हंसने का, और यही पहला निशान होगा मेरी जान तेरे दोबारा फंसने का। क्या कहने? फिर देखना वो ढोंग करेगी हंसने का, और यही पहला निशान होगा मेरी जान तेरे दोबारा फंसने का। तो धीमी आवाज में पूछना कि कैसा तेरा नया यार है, धीमी आवाज में पूछना कि कैसा तेरा नया यार है, कुछ करता वरता भी है या बस प्यार है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्रेजी किया रे। आइए निहाल भाई। मैं कहूंगा कि जो कवि जो है, कविता जो मैं लेकर आया हूं, और बात यह है कि एक तरफा ही प्यार बेस्ट है। हाँ, एक तरफा ही प्यार बेस्ट है, ना कमिटमेंट की टेंशन है, ना खर्चा ज्यादा होता है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, ना कमिटमेंट की टेंशन है, ना खर्चा ज्यादा होता है, ना कस्में खानी पड़ती है, ना कोई वादा होता है। क्या बात है, क्या बात है, देखो भाई गजब लिखा है। ना कमिटमेंट की टेंशन है, ना खर्चा ज्यादा होता है, ना कस्में खानी पड़ती है, ना कोई वादा होता है, जब जी चाहे आंखें सेको। ओह माय गॉड, ओपन आई ओपनर। जब जी चाहे आंखें सेको, फ्लर्ट से भी दिल भर सकते हो। यस यस यस। जब जी चाहे आंखें सेको, फ्लर्ट से भी दिल भर सकते हो। इश्क अगर एक तरफा हो, हाँ, इश्क अगर एक तरफा हो तो कितनों से भी कर सकते हो। आया 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 आया, अरे ऐसे कैसे आया आया, अरे मिल रही थी। क्या बात है, अब है बस्ती आ जाइए। एक तरफा इश्क है, दर्द फेंक के मार दें। अब देख लो भाई, जो अपने पास है वही मारोगे। इतने काटे, हाँ, इतने काटे साइकिल से तेरे घर के चक्कर, इतने काटे साइकिल से तेरे घर के चक्कर,
पैरों को लंबा किया और घुटना सुजा लिया। अरे, हाय, वाह कैंची थी ना, टेक्निकल है। कैंची इतना सुझा लिया का? कैंची से कैंची चला टेढ़ा हो गया। ओ, इतने काटे साइकिल से तेरे घर के चक्कर, पैरों को लंबा किया पर घुटना सुजा लिया। प्रेम कहानी की शुरुआत में पिल्ला था मैं। अरे बाप, अरे इतनी ऑनेस्टी अपने बारे में, माय गॉड। इतने काटे साइकिल से तेरे घर के चक्कर, पैरों को लंबा किया और घुटना सुजा लिया। प्रेम कहानी की शुरुआत में पिल्ला था मैं, पर तेरे इश्क ने आशिक को कुत्ता बना दिया। अरे यार, ये हर पिल्ले की कहानी है। एक तरफा कुत्ता। बहुत बढ़िया भाई, के लिए तालियां। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, वाह वाह। हाँ जी, कोई है, कोई दिल जला, कोई एक तरफा आशिक कोई है जो बात कहना? अरे ये कौन है भाई साहब? आप कौन है? इंट्रोडक्शन की मुझे जरूरत नहीं है। मैं वो हूँ जो पैदल चल के 500 करोड़ कमाता है। ओ, ओ, तो जाजरिया उसकी कनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई। ऑफिस में इडली वो खा रही थी और लार मेरी टपक गई। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ अच्छा अच्छा। ओ, अच्छा। और आज मैं यहाँ अपने एक तरफा मोहब्बत की दास्तान सुनाने आया हूँ। काम सारे वक्त पे निपटाने लगा हूँ। ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स भी बिताने लगा हूँ। बहुत बड़े। जब से खेला है ऑफिस में वो नया व्हाइट लोटस, सैलून जाके टैनिंग भी हटाने लगा हूँ। ये टैनिंग हटाने के बाद वाला है? Anyway, हम लिफ्ट में कभी कभी एक साथ जाते हैं। हम लिफ्ट में कभी कभी एक साथ जाते हैं, पर मैं एक लाइन भी नहीं बोल पाता। वो हाथ पर आके बोले हाउ डू यू डू, मैं आई एम फाइन भी नहीं बोल पाता। स्माइल तो कर लेता उसे देख के, बस उससे बात नहीं कर पाता। लंच तो कर लेता उसकी टेबल पे, बस उसके साथ नहीं कर पाता। उसके साथ मैं पास भी नहीं जाता, बस देखता ही रहता वो जब तक खड़ी रहती है, क्योंकि एक तरफा आशिकों की अक्सर फटी पड़ी रहती है। क्या पता वो मेरी बात का बुरा मान जाए, क्या पता वो लंच करने किसी और टेबल पे जाए, क्या पता वो दोस्तों में मेरा मजाक उड़ाए, क्या पता वो सारी बातें एचआर को बताए। इज़हार मोहब्बत तो करना चाहता हूं, पर बॉस से डरता हूं। उसके इनकार से ज्यादा मैं पहुंच से डरता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।